एनके स्टूडियो की परीक्षा हुई है। एक सती जिसका नाम था सुकन्या, और वो सती 88 साल के ऋषि आंधे ऋषि चमन ऋषि के साथ ब्याही गई थी। और जब स्वर्ग लोक में जिक्रा चला कि भाई सुकन्या से बड़ी कोई सती नहीं है, तो स्वर्ग लोक के अंदर दो देवता, जो देवताओं के डॉक्टर वैद्य, जो देवताओं का इलाज कराया करते, दो अश्विनी कुमार नू कहने लगे महाराज उस सती सुकन्या के सतना हम तोड़ांगे। बताते हैं वो दोनों देवता अश्विनी कुमार, जिसमें एक का नाम नाशत्य था, दूसरे का नाम दशतर, दोनों राजकुमार का भेष धारण कर मृत लोक में आ जाते हैं। और वो सुकन्या सती नर्मदा नदी के किनारे पर जल लेने के लिए गई हवन के लिए। वो दोनों राजकुमार बनके और कहने लगे तू कौन है, कड़े ताईस है, बाबा जी धोरे के करेगी, वो तो आंधा है बूढ़ा है, हमारे साथ में चल। सजनों सत तोड़ने की कोशिश करी अश्विनी कुमारों ने, लेकिन वो सुकन्या उनको धमकाती है। वो सुकन्या गौर करना अपनी प्रणाली बताती है और क्या क्या प्रमाण देती है। उन अश्विनी कुमारों को धमकाने लगी, के कहने लगी, क्या कहा, मैं शादी बोली वीर सू, मैं शादी बोली वीर सू, और कर्णपति की टहल आई। मैं शादी बोली वीर सू, शादी बोली वीर सू, और कर्णपति की टहल आई। वह अश्विनी कुमार जब सुकन्या ने यह बात कही कि मैं शादी भोली वीर सू, कर्णपति की टहल आई, अश्विनी कुमार नु कहने लगे कड़े सियारी है, कड़े डट रही है तू, कड़े रहा करे। हिर जंगल बिया पान में जंगल बिया, शादी भोली वीर, शादी भोली वीर सू, कर्णपति की टहल आई, जंगल बिया पान में जंगल बिया, ओ जंगल बिया पान में जंगल बिया पान में। एक सती वीर, एक पतिव्रता नारी के कर्म पहली कली में बताए कि पतिव्रता नारी के कर्म क्या होते हैं। वो सुकन्या नू कहने लगी सुन लो मैं के काम करया करूं, और सब न करने चाहिए वो काम। कौन से, क्या कहते हैं, कि मैं यानी मेरा पति बडेरा टहल दिन रात करूं, साधु संत की सेवा तो मैं जोड़ के न हाथ करूं, थारे किसे लफंग्या ते मैं बिल्कुल नहीं बात करूं, थारे किसे लफंग्या मैं बिल्कुल नहीं बात करूं। फालतू निकम्मे करते हंड से बतेरे चोर, किसे ते भी बात करी ना, अरे आलिए बतेरे हो, डर लगे भयानक दिखे
तलक ना आई। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, कहावत, जब कोई घना सिर पर चढ़ जाना तो हमने वो कागरा तेरे आखिरी बार समझा दिया है। तो अश्विनी कुमार जब घने सिर पर चढ़े तो अशुकन्या नौकन लग रही धरती आखिरी बार समझा दिया है, मेरे चक्कर में ना पड़ो। हमारे बहुत यादनीय श्रीमान हिमांशु बामन जी 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बड़े भाई समाज सेवी गौड़ गेस्ट हाउस रोहतक गेट भिवानी भाई साहब राकेश गौड़ जी, बहुत मान सम्मान, पहले 201 रुपए से मान सम्मान, और बार बार धन्यवाद धन्यवाद। कि मैं कह रही थमने आखिर सू थारा ईब तलक ना आई। अश्विनी कुमार ने बोले के समझ में को नहीं आई मारे, के कहना चाहो है। ये रब बात मेरी या ध्यान में जंगल भी साथी भोली वीर, साथी भोली वीर गणपति की टहल आई। जंगल भी आबाद में, जंगल भी आबाद में, जंगल भी आबाद में, जंगल भी सजनों, हमारी संस्कृति ऐसी है, आजकल तो टेम ऐसा आ गया कि पोते ने भी नू बेरा ना पटत रे दादा का नाम के है, इतना गंदा टेम आ गया। लेकिन वो सुकन्या नू कहने लगी जब मन घने दुखी करोगे ना तो मैं तलवार तक सर न काट दूंगी। और वह तलवार भी इसी कुशी को ना किसका फरसा बताया, फरसा किसका फरसा था वो, उस फरसा वाले की प्रणाली बताती है कौन था वो, किसका पैदा होया, क्या कहती है, क्या बता। भरगू जी के, भरगू जी के 7 बेटे पोल माथी जिनकी नार, दाता विधाता मरकंडू कवि चमन और शुक्राचार्य, औरंग ऋषि के बेटे हो गए ऋचक ऋषि आज्ञाकार। औरंग ऋषि के बेटे हो गए ऋचक ऋषि आज्ञाकार। फिर एक राजा गाती की बेटी सत्यवती जिसका नाम ऋचक ऋषि ब्याह के लाए, जमदग्नि गए थे जाम, जमदग्नि के 5 बेटे सबसे छोटे परशुराम। जमदग्नि के 5 बेटे सबसे छोटे परशुराम। और मैं वाहे शमशीर सूं, और मैं वाहे शमशीर सूं, अर्जुन तय हुई लड़ाई। ऋचक ऋषि उनके पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि की गऊ सहस्त्राबाहु अर्जुन ने अड़ ली, और सहस्त्राबाहु से बदला लिया भगवान परशुराम ने कि मैं वाहे शमशीर सूं, सहस्त्रा अर्जुन तो हुई थी लड़ाई। अश्विनी कुमार ने बोले किसी लड़ाई हमने तो बेरा है को ना, बोले बावड़े था हमने को नहीं बेरा, बोले क्यों कर बेरा पाट है कि दुनिया ने बेरा उस लड़ाई का। तो रुका पड़ा जहान में जंगल भी आबाद, साथी भोली वीर, साथी भोली वीर गणपति की टहल आई। जंगल भी आबाद में, जंगल भी आबाद में, जंगल भी आबाद में, जंगल भी आबाद में शुरू हो रही है
बाबा भोलेनाथ के नाम से मेरे भाई 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बाबा इन पर कृपा रखे। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहुत यार ने ऐसे नाम बहुत कम मिलते हैं। श्रीमान शिवजी जी, एक बार दिखा दो कौन से हैं वह शिवजी जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया नाम। शिवजी जी 501 रुपए से मान सम्मान देते हैं शिवजी जी का। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बहुत याद ने मेरे बड़े भाई और हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले विनोद टिटी साहब मानेरो गांव से 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं। बार बार धन्यवाद। और नूकन लगी, मेरे ससुरे का नाम सुनोगे तो थारे पैरा की जमीन लकड़ जाएगी। कौन है, क्या कहती है, क्या बता? मरीचि थे ब्रह्मा के बेटे, पढ़े लिखे विद्वान। मरीचि का बेटा कश्यप हो गया, सूर्य नारायण जिसकी संतान। मैं सरियाती की बेटी सूं, रखियो मेरा आदर मान। सरियाती की बेटी सूं, रखियो मेरा आदर मान। फिर मेरे ससुरे बेरगू जी ने संगीता बना रखी, और बेरगू पुत्र चमन ने कोई बात ना छुपा रखी। और मैं राजा की बेटी सूं, इस बाबा जी के प्यार रखी। मैं राजा की बेटी सूं, इस बाबा जी के प्यार रखी। और वो सरवर मनीर सूं। सजनों, कवि के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, लेकिन पहले सुनो क्यों। वो अश्विनी कुमार सुकन्या और चमन ऋषि का जोड़ा पाड़ना चाहो थे। अगर बाबा जी ने चमन ऋषि ने छोड़ दे मारी गेला चाल, लेकिन सुकन्या ने क्या कही कि वो सरवर, सरवर मतलब तालाब, और मनीर सूं, तालाब से पानी अलग नहीं हो सकता। इतना गहरा शब्द, एक बार जोरदार तालियां कवि के लिए आप। वो सरवर मनीर सूं, और वो सरवर मनीर सूं, माँ बाप न पले लाई। सोचूं सू भगवान में जंगल भी आबाद। देखना, जब कोई गवाही देनी हो तो हमने यूं कहा करा, भाई मेरे पर विश्वास नहीं हो तो इस भाई तब बूझ ले। गवाही देते हैं एक दूसरे की। वो सुकन्या नू कहने लगी, जब मेरे बारे में थमना नहीं बेरा हो ना, मैं कौन सूं, तो मेरे बारे में तसल्ली कर लो, और किस पर जाके बूझ लो के कहने लगी, क्या कहती।
तके मान संग पे मान सिंह पे बूझ लियो औरत सुहरियाने आड़ी लक्ष्मी चंद पे बूझ लियो मकाने और बजाने आड़ी मांगे राम पे बूझ लियो मैं गंगा जी मनाने आड़ी गंगा जी मनाने हेरे जिला भिवानी तहसील बुआनी लोहारी से गांव मेरा कविया में संगीताचार्य साथी राज्य राम मेरा मैं शरीयती की बेटी सू और सुकन्या से नाम मेरा शरीयती की बेटी सू और सुकन्या से नाम मेरा मैं कन्या सुध शरीर सू कन्या सुध शरीर सू लोगों आखिरी बात आपके बीच में सुकन्या नु कण लगी मकन्या शुद्ध शरीर सू अश्विनी कुमार हसन लागे के तेरा ब्याह हो रहा फिर तू कन्या कैसे रहेगी क्यों कर रहेगी कन्या ब्याह पाछे तो कन्या रंधी है कोन्या कन्या क्यों कर थी वह क्योंकि चमन ऋषि ने सुकन्या के पिता राजा शरियाती से वादा किया था क्योंकि सुकन्या की उम्र उस टाइम थी 12 साल और चमन ऋषि की उम्र थी 88 साल। चमन ऋषि ने वादा कराया था कि जब मैं सुकन्या के हम उम्र हो जाएगा ना बराबर की उम्र जब गृहस्थाश्रम शुरू होगा इतना तो कन्या ही थी वहां। देख कितनी गहरी बात कही कवि ने मैं कन्या शुद्ध शरीर सू कन्या शुद्ध शरीर सू हेर बाबा जी के ब्याई बेरगू खानदान में जंगल बियाबान वीर सू गणपति की जैन आई जंगल बियाबान में जंगल बियाबान में जंगल बियाबान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्रेम से आपने गाना सुना। जय हो।